आज वेद पार्ट 2 में आज हम वेद शब्द की सिद्धि कैसे की जाती है इस पर विचार कर रहे हैं। वेद शब्द की सिद्धि 4 धातुओं से मिल करके होती है, अर्थात धातु पाठ के अंदर 4 धातु अलग अलग हैं जिनसे वेद शब्द की सिद्धि की जाती है। व्याकरण के लोग विद जाने, विद विचारने, वेदलरी लाभे, विद सत्तायाम, इन धातुओं से वेद शब्द की निष्पत्ति करते हैं, जिनका एक एक शब्द के अंदर हम यदि अर्थ करें। विद जाने, वेद वो ज्ञान है जिनमें सभी बातें ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वक की गई है। जैसे कि वैशेषिक दर्शन ने भी कहा, वेदेषु वेद वाक्य है पूर्वा कृतिर्वेदे। वेद के जितने भी वाक्य हैं वो सब के सब बुद्धिपूर्वक है। इसी प्रकार के विद सत्ताया, वेद के अंदर उन वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनकी सत्ता है, वेद है और उसका ज्ञान की सत्ता भी है। विदलरी लाभ है, वेद का अध्ययन करने वालों को लाभ मिलता है, अर्थात उनको ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान दूर होता है। जब अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको लाभ होता है। इसी प्रकार वेद सत्तायाम, वेद सत्तायाम का अर्थ है कि जितनी वस्तु सत्ता वाली है उन सब का वर्णन वेदों के अंदर है। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद का ज्ञान परमात्मा क्यों देते हैं और क्या ऐसे कोई तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिनसे ये सिद्ध हो कि वेद का ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है। क्योंकि संसार के अंदर 2 मत है, एक विकासवाद का है जो मत डार्विन के नाम से प्रसिद्ध है और उनके नाम से कहा जाता है। दूसरा मत है वैदिकों का। वैदिक कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रथम प्रवचन में भी आपको संक्षिप्त रूप में बतलाया था, कि जैसे परमपिता परमात्मा संसार के प्रत्येक जड़ पदार्थ, वायु, जल, अग्नि आदि सब मानव जीवात्मा के कल्याण के लिए देता है, यदि उसका अज्ञान दूर न करता तो वो ज्ञान बेकार, वो सारी वस्तुएं बेकार हो जाती। इसलिए उनका उपयोग करने का ज्ञान भी परमपिता परमात्मा देते हैं। अब इस विषय में, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है वो तार्किक है, वह प्रत्येक बात को रीजन से कहता है, अपने तर्क से कहता है। हमने कहा, आपने माना, ऐसा वेद वैदिक ज्ञान के अंदर नहीं होता, उसके वो अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए अब हम ये प्रस्तुत करते हैं कि परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान दिया, इसको हम थोड़ी सी देर के लिए दूर रख देते हैं। जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ, मेन प्रश्न ये है। तो उसमें कुछ सिद्धांत है। एक तो दैवी सिद्धांत है, जिस सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण से, कि अनुकरण से सीखता है। तीसरा सिद्धांत है, जब तक मनुष्य के बच्चे को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसको लर्निंग नहीं दी जाए, उसको सिखाया नहीं जाए। इस सिद्धांत पर थोड़ा हम विचार करते हैं और इस सिद्धांत को आज के भाषा वैज्ञानिक भी मानते हैं। भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि जितने भी संसार के अंदर अन्य प्राणी हैं, उनके बच्चों को ज्ञान सिखाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। वो अपना स्वाभाविक ज्ञान ले करके आते हैं। प्रकृति जब उनको पैदा करती है, भगवान उनको जो पैदा करते हैं, तो अपना स्वाभाविक ज्ञान यहाँ पर संसार में लेकर के आते हैं। और उनका जो स्वाभाविक ज्ञान में बहुत अधिक होता है, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ता। मनुष्य का जो बच्चा पैदा होता है वो नैमित्तिक ज्ञान से बड़ा होता है, उसका स्वाभाविक ज्ञान कम होता है। ऐसे कई तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी मैं यहाँ लगभग आवश्यकता नहीं समझता। हम यहाँ पर यह विचार कर रहे हैं कि वेद का ज्ञान यदि ये माना जाए कि मनुष्य का बच्चा बिना सिखाए, बिना लर्निंग के नहीं सीख पाता, तो वेद का जो कोई सिखाने वाला नहीं था तो सीखने वाले ने कैसे सीखा। इसका एक भाषा विज्ञान का प्रसिद्ध उदाहरण महर्षि दयानंद जी ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं उस बात को जो उन्होंने तर्क दिया, उस तर्क को मॉडर्नाइज करके, आधुनिकीकरण करके उसका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम ये मान लेते हैं कि आज विकासवाद का युग है।
और मानव बहुत विकसित हो गया है। हर विषय के अंदर, विज्ञान के अंदर, दर्शन के अंदर, जितने भी संसार भर के विषय हैं उनके अंदर बहुत अधिक विद्वान हो गए हैं। यदि हम ये माने कि जब इस प्रकार के आज के वैदिक विद्वानों को, साइंटिस्ट को, बड़े बड़े चिकित्सकों को, बड़े बड़े सर्जनों को हम ले लेते हैं और हम ये मानकर करते हैं, एक कथानक बनाते हैं कि 9 विद्वानों को, जो भारत के सबसे विकसित मस्तिष्क के विद्वान हैं, उनको हम एक एक विषय के विद्वान को ले लेते हैं। उन विषय के विद्वानों को जब हमने लिया और उनकी हम ये कल्पना करते हैं कि उनकी अवस्था 28-30 वर्ष है, अर्थात वो युवा अवस्था के हैं, और हम एक ही मंडप के अंदर उनका विवाह कर देते हैं। और क्योंकि वो 28-30 वर्ष के हैं तो उनकी जितनी पत्नियां हैं वो भी युवती हैं, और ईश्वर की कृपा से 2-4 दिन के अंतर से 1 साल के अंदर उनको 9 के यहाँ 9 रत्न, 9 पुत्र प्राप्त होते हैं। अब जो 9 पुत्र हुए हैं, आज का इतना हजारों करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष बीत जाने के बाद विकसित ब्रेन के मस्तिष्क के जो बच्चे हैं उनका लालन पालन ऐसे कीजिए जैसे ऋषिदान जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि आप उनको शब्द विहीन स्थान पर रखिए, और शब्द विहीन स्थान पर रख करके उनको कुछ भी लर्निंग नहीं कीजिए, केवल उनके खाने के समय में उनका खाना दीजिए, दूध के समय में उनको दूध दीजिए, अर्थात उनके पालन पोषण कीजिए, परंतु उनको उस बात सिखाइए नहीं। यहाँ तक भी वो लिखते हैं कि कोई भी शब्द उनके सामने मत कीजिए। आज हम कल्पना करते हैं कि उन बच्चों की आयु होते होते 15 वर्ष की हो गई है। अब जब, क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं, और सीखने की एक आयु होती है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु मुख्य रूप से मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि 5 वर्ष तक बच्चा जितने भी अपने ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्ट के लिए एकत्रित करता है, उतने बाकी कॉन्सेप्ट ब्रेन के अंदर उस सारी आयु में करता है, अर्थात उससे कम करता है। ऐसा आज के मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अब 15 वर्ष की आयु में उन बच्चों की बौद्धिक स्थिति क्या होगी? तो आज के भाषा वैज्ञानिक एक ही मत के हैं, और इस मत के हैं कि यदि उनको हमने लर्निंग नहीं किया जिस समय कराना चाहिए था, तो उनको पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उनको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी लिया तो बिल्कुल ही सामान्य बुद्धि के होंगे, और बिल्कुल सामान्य बुद्धि के होकर के वो इस प्रकार के जो एक 15 वर्ष के आयु के बच्चे का जो मस्तिष्क विकसित होता है, उनका मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, क्योंकि जिस आयु में उनको सिखाना चाहिए था नहीं सीखा। इसलिए योग दर्शन ने इस बात को कहा कि वो जो पूर्वे शाम गुरु काले नानवच्छेदात, वो जो ईश्वर है वो आदि गुरु है, अर्थात मेरे गुरु के गुरु, और इस परंपरा को हम आदि तक ले जाते हैं। देखा, पूर्वे शाम अपनी गुरु, मेरे गुरुओं के भी गुरु है, अर्थात ईश्वर जो है आदि गुरु है, और मनुष्य को इस प्रकार के सिखाता है। जब आज इस भाषा विज्ञान के युग में, इस उन्नति के युग में इस बात पर हम जाते हैं, तो ये बात अपने आप में सहज स्वभाव से सिद्ध हो जाती है कि वेद का ज्ञान जो है परमात्मा सृष्टि के आदि में मानव कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, और वो नाना प्रकार से आकर संसार में कर्म कर सकें, इन सब के लिए वो परमात्मा जो है वो जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा हमारा प्रमाण है कि वेदों के अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान वेद क्या कहता है अपने विषय में? यस्मात् यज्ञात् सर्वभूतैः ऋचा सामान्य जज्जीरे, यजु तस्मात्, कहा कि उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा से, उस यश स्वरूप परमात्मा से यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद छंदांसी जज्जीरे, ये छंद जो अथर्ववेद है वो सब के सब वो ज्ञान प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि वेद जो ईश्वर का ज्ञान है।